दोस्तों, क्या आप नए टैक्स कानून के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो हो जाइए, क्योंकि इस बार सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। संसद के मानसून सत्र में सरकार इस कानून को लाएगी और ये पास हो ही जाएगा। दोस्तों, 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा मानसून सत्र इस बार बहुत खास होने वाला है, बेहद खास। क्योंकि वैसे तो ये 21 अगस्त तक ही चलेगा, लेकिन इसमें 21 बैठकें होने जा रही हैं। इतना ही नहीं, सरकार 8 बड़े बिल इस बार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश करेगी। और अब ये माना जा रहा है कि इस बार हमेशा की तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव ही होगा, क्योंकि विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ विवाद भी सदन में जरूर उठेगा। ऐसे में नए टैक्स कानून पर भी चर्चा तो होगी, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा नए टैक्स कानून आने से, आपको बताते हैं। तो प्रस्तावित बदलावों में टैक्स ईयर यानी कि कर वर्ष की नई अवधारणा शामिल है, जो वर्तमान में प्रचलित वित्त वर्ष यानी कि FY फाइनेंशियल ईयर जिसे कहते हैं, और अकाउंट ईयर यानी AY की प्रणाली जो है उसकी जगह ये ले लेगा। उदाहरण के लिए आज के नियमों को अगर देखें तो 2023 और 24 में जो आप कमाते हैं उस टैक्स को आप 2024-25 में भरते हैं। लेकिन अगर नया कानून आया तो इस नियम के तहत उसी वर्ष यानी कि उसी साल में ये टैक्स को भरना होगा। मतलब अब नो डिले, ओनली स्मार्ट प्ले। इसके अलावा बिल में पुराने और अप्रासंगिक जो प्रावधान है, जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से जुड़े हिस्से को भी हटाया जाएगा। आयकर अधिनियम मूल रूप से 1961 में बनाया गया था और 1962 में लागू हुआ था। अब ये इतने संशोधनों के बाद बहुत ज्यादा कठिन और टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। आपको बता दें कि इस विधेयक को पिछले सत्र में पेश किया गया था और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने संसद में साफ किया था कि नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की टेढ़ी चाल यानी कि जो कठिन उल्टी सीधी चालें हैं उनको दूर करेगा। ये वित्त मंत्री ने कहा था। इसे आम लोगों के लिए समझना आसान बनाया जाएगा। इस सत्र में ये पारित हो जाता है तो ये कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी यानी कि लागू भी हो जाएगा। आपको इसी के मुताबिक टैक्स भरना होगा। वहीं इस सत्र में सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाने के लिए भी कोशिश करेगी। तो वहीं हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में लाया जा सकता है। वही हैं जिनके घर में भारी तादाद में नोट मिले थे और पूरी एक लॉबी उनके साथ खड़ी हो गई थी। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से 8 बिल हैं जो सरकार इस बार संसद में लेकर आने वाली है और इससे क्या क्या असर पड़ेंगे। दोस्तों, पहला जो बिल है वो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। इस विधेयक के जरिए जो है सरकार खेल संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करना और खेलों से जुड़े विवादों को हल करने के लिए एक स्पष्ट नियम बनाना है, ताकि कभी डिले ना हो और यह पारदर्शी रहे। वहीं नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, इस बिल के माध्यम से डोपिंग रोधी प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा, ताकि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डोपिंग पर सख्त कार्रवाई और खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। दोस्तों, तीसरा बिल जो है वह जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस बिल। दोस्तों, ये विधेयक भारत की भूवैज्ञानिक विरासत यानी कि जियो हेरिटेज साइट्स और महत्वपूर्ण चट्टानी संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव से जुड़ा हुआ है। चौथा बिल जो है दोस्तों वो IIM संशोधन बिल है। भारतीय प्रबंध संस्थानों IIMs से संबंधित ये संशोधन उनके प्रशासनिक ढांचे और संचालन में कुछ बदलाव करेगा, कुछ अच्छे बदलाव करेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके। बात करें 5वें बिल की तो यह है मणिपुर GST संशोधन बिल। इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर राज्य के वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कानून में आवश्यक तकनीक संरचनात्मक बदलाव करना है, मतलब उसे एक टेक्निकल रूप से सही करना है। वहीं 6वां बिल जो है वो टैक्सेशन संशोधन बिल। इस बिल के माध्यम से आयकर या अन्य कानूनों में संशोधन करके उन्हें अधिक सरल मतलब और आसान, जो बताया था नया टैक्स नियम जैसे जुड़ा हुआ है, उसे पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे करदाताओं को लाभ भी पहुंचे। 7वें बिल की बात करें तो जन विश्वास संशोधन बिल। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का आपराधिक श्रेणी से हटाकर प्रशासनिक जुर्माने में बदलना है, जिससे नागरिकों और व्यापारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास जगे। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उन्हें प्रशासनिक ढांचे में लाया जाएगा। और 8वां बिल है माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल।
इस बिल में खनिज संसाधनों के दोहन, आवंटन और उनके प्रबंध को आसान करने के लिए सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसके साथ साथ निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों इस सत्र में सरकार का क्या कोई अलग एजेंडा भी है जो उसने अंतिम सप्ताह के लिए सुरक्षित रखा है? ये प्रश्न अभी भी सियासी गलियानों में पूछा जा रहा है। क्योंकि बिहार चुनाव सिर पर है, तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार कोई धमाका भी कर सकती है क्या? ये अब देखना होगा और आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि तकदीर करो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।